हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक कहानी शेयर कर रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। उस राजा को एक बार किसी व्यापारी ने दो बहुत ही अच्छे किस्म के बाज गिफ्ट करे। वो बाज राजा को बहुत ही प्रिय थे। उसके लिए उन्होंने एक अलग से सेवक नियुक्त कर दिया कि जो उसका बाज का ध्यान रखेंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे। कुछ समय बाद जब राजा उन बाजों को देखने गया तो उसने देखा कि बाज तो पहले से भी बहुत अधिक सुंदर और बड़े हो गए थे। तो उसने उस सेवक से कहा कि मैं इनको उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। सेवक ने कहा जी महाराज, और उसने इशारा किया और दोनों बाज उड़ने लगे। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, पर एक बाज वापस आकर के पेड़ की डाल पर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ। तो उसने उस सेवक से पूछा, भाई ये आसमान में क्यों नहीं उड़ा? तो सेवक ने कहा, महाराज ये बाज ऐसे ही करता है, ये ऊंचा उड़ता नहीं ज्यादा देर और वापस आकर के अपनी डाल पर ही बैठ जाता है। अब महाराज बहुत परेशान, उनको दोनों ही बाज बहुत प्रिय थे। वो दोनों को ही आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहते थे। तो उन्होंने पूरे नगर में मुनादी करा दी कि जो भी व्यक्ति इन दोनों बाजों को आसमान में उड़ाएगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। अब नगर भर में जब मुनादी हो गई तो सारे विद्वान और जो भी नगर के लोग थे वो आए और उन्होंने बहुत प्रयास करे उन बाजों को उड़ाने के। पर वो बाज, उनमें से एक बाज ऐसा था कि वो उड़ना ही नहीं चाहता था। वो वापस आकर के उस डाल पर बैठ जाता था। एक दिन राजा ने देखा कि दोनों ही बाज आसमान में उड़ रहे हैं। वो बहुत सरप्राइज हुआ, ये कैसे हुआ? तो उसने कहा, उस आदमी को ढूंढ के लाओ जिसने इस बाज को भी उड़ा दिया। जब वो आदमी राजा के सामने आया तो राजा ने उसको बहुत सारा धन दिया, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे पूछा कि बताओ तुमने ये असंभव काम कैसे पूरा किया? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि महाराज, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर मैंने इसकी उसी डाल को काट दिया जिस पर ये आकर के बार बार बैठता था, क्योंकि जब वो डाल ही नहीं रहेगी तो ये बैठेगा कहाँ। इसी तरह से माने इसका क्या हुआ कि उसकी कंफर्ट जोन को खत्म कर दिया। जब कंफर्ट जोन ही नहीं रहा तो उस बाज ने भी दूसरे बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। हमारे अंदर भी बहुत कैलिबर है, बहुत पोटेंशियल है। हम अपने कंफर्ट जोन में ऐसे बंधे हैं कि हम उनको नहीं देख पाते। तो कहीं आप भी तो ऐसे कंफर्ट जोन में ऐसी डाल तो आपने नहीं बना रखी जिसपे आप आकर के वापस बैठ जाते हैं। सोचिएगा।